आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया था पेपर 4 यूनिट 3 हम लोग लैंग्वेज मेथड के बारे में डिस्कस किए थे और मेथड के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा उसके मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर, डिफिनेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फैक्टर्स। आज इस वीडियो में हम लोग एक अलग टॉपिक जो काफ़ी हिंदी लैंग्वेज के लिए या हिंदी भाषा के लिए काफ़ी रोचक प्रकरण माना जाता है, जिसमें हम स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, कहानी विधि या कथात्मक विधि। इससे पहले आपको जो मैप में हम लोग स्टोरी टेलिंग के बारे में डिस्कस किए हुए हैं, आज इस वीडियो में आपको हम स्टोरी टेलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर किस शब्द को देखा जाए, स्टोरी मेथड अर्थात कथात्मक विधि। किसी भी विषय पे अगर कि आप कथा के रूप में, वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि उसका प्रयोग अब व्याख्यान के रूप में भी शुरू करते हैं, अर्थात अब उसका पैटर्न क्या है इस बात पे भी आपको समझना है। कहानी बीती हुई बातों को सुनाना कहानी के नाम से जाना जाता है। आज भारत जैसे देश में एक मनोरंजन का साधन के रूप में भी कहानी विधि को रखा गया है। अब इसमें अगर कि हम बात करें तो आप जनरली इसको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं या 4 टाइप्स में इसको बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एंशिएंट स्टोरी, ट्रेडिशनल स्टोरी या हिस्टोरिकल स्टोरी, प्राचीन, ऐतिहासिक या परंपरागत कहानी के बारे में हम लोग इसके प्रथम टाइप्स को देखते हैं, जो इतिहास से संबंधित या ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित कहानियाँ होते हैं। उसे हम ऐतिहासिक, परंपरागत या आप कह सकते हैं ऐतिहासिक कहानी के नाम से जानते हैं। भारत के संदर्भ में अगर कि देखा जाए तो शिक्षा देने का जो माध्यम है वो कहानी विधि से भी शिक्षा देने का माध्यम या शिक्षा देने का विधि में कहानी विधि का भी चयन किया गया है। खासकर अगर कि आप लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके नैतिकता, आपके मौलिकता का विकास करने के लिए कहानी विधि का सहारा लिया गया है। आज अगर कि मोरल वैल्यू आपका डेवलप करना है, आपके मूल्यों को विकसित करना है, छात्रों के मूल्यों को विकसित करना है, तो हम वहाँ पे कहानी विधि का ही सहारा लेते हैं। वो कहानी किसी भी तरह का हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है या कृत्रिम हो सकता है। हमने ऐतिहासिक, परंपरागत या आप कह सकते हैं ऐतिहासिक, इस विधि में इतिहास से जुड़ी बातों को आप जब सुनते हैं, वो माध्यम शिक्षा ही क्यों ना हो। जैसे आप अगर इतिहास पढ़ते हैं, आप 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं, आप नंद वंश का साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, आप कुमारगुप्त के वंशज के बारे में पढ़ते हैं, आप चालुक्य, चोल या फिर
कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत या मुग़ल काल या अंग्रेज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका अगर कि आप स्रोत ढूंढेंगे कि उस ज्ञान का स्रोत क्या है, उस ज्ञान का स्रोत क्या है, तो आपको देखने को या आप समझ भी सकते हैं कि ज्ञान का जो स्रोत दिखाया गया है वो कहीं न कहीं ऐतिहासिक कहानी के रूप में ही ज्ञान का स्रोत आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम किया गया है। या आपके जो भी हिंदी या फिर आप इंग्लिश या लिटरेचर या फिर रीजनल लैंग्वेज, आपके ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए आज जैसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा का बात करते हैं, एक बात ये भी बोला जाता है कि ऐतिहासिक कहानियाँ अगर कि बच्चे सुनते हैं, परंपरागत कहानियाँ बच्चे सुनते हैं, तो बच्चे में अवसाद कम होता है। उनके पेरेंट्स कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके अगले दादाजी कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कितना स्ट्रगल करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे उस तरह की जब स्टोरी सुनते हैं कि हमारे दादाजी हमारे पिताजी इस तरह से स्ट्रगल करते हैं, तो उनका भी जो मोरल वैल्यू डेवलप होता है, उनका भी जो कैरेक्टर डेवलप होता है, वो लिमिट सोर्सेज में ही अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं स्टोरी मेथड के माध्यम से। वो भी कौन सी स्टोरी मेथड, एंशिएंट, ट्रेडिशनल या फिर एंशिएंट हिस्टोरिकल, प्राचीन, ऐतिहासिक और आपका परंपरागत। अगर कि हम बच्चों को, जैसे आप लोगों ने अकबर बिरबल की कहानी, जैसे आप देखे होंगे कि अकबर बिरबल की कहानी आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, या प्रेमचंद की कहानी, एक गांव की कहानी, राजा की कहानी, राजा रानी की कहानी, हम बच्चे का वहाँ पे क्या करते हैं कि उनका मोरल वैल्यू कैसे इम्प्रूव हो, उनका मोरल वैल्यू कैसे इम्प्रूव हो, इसी बात को हम ध्यान में रखते हैं। इसलिए बच्चों को शिक्षा के माध्यम से, एक अगर कि गरीब किसान के बारे में कहानी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उनके अंदर एक इमोशंस डेवलप हो कि हाँ, अगर हमारे देश के किसान या हमारे राज्य के या हमारे गांव के या हमारे अपने लोग कितने मेहनत करते हैं, और उनके प्रति दया भाव का अनुभूति उनके अंदर उत्पन्न करना ही कहानी विधि का एक रोचक उद्देश्य माना जाता है। उसी तरह से ये तो आपका ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल या आप कह सकते हैं एंशिएंट स्टोरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड टाइप्स जो आता है, इसको हम रियल स्टोरी या वास्तविक कहानी के नाम से जानते हैं। अब जैसे अगर कि आपसे पूछा जाए कि वास्तविक कहानी, आप किसी महापुरुष के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, आज अगर कि ये बातें आती है कि महापुरुष के बारे में आपको उनके कैरेक्टर, उनका आचरण, उनके ऑब्जेक्ट्स, उनका कैसा था जीवन शैली, वो क्या बोलते थे, किस तरह से वो करते थे, वो बातें जब आप डेवलप किया जाता है, जैसे आप लोगों ने बीएड में बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि विवेकानंद के अनुसार पाठ्यक्रम, महात्मा गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम। तो कहने का मतलब कि इस तरह के महापुरुष या किसी के बारे में जब स्टोरी बताई जाती है जो जिसमें 100% सच्चाई हो, ये ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़ा बहुत भी मिक्सअप न हो, बिब्लोग्राफी आप कह सकते हैं या फिर बायोग्राफी से अगर कि उनका कहानी या जीवन कथा लिखा जाता है, तो उसको हम लोग रियल स्टोरी के अंतर्गत मानते हैं, उसी को हम वास्तविक कहानी के अंतर्गत मानते हैं। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल, एक तरफ ट्रेडिशनल स्टोरी और एक तरफ रियल स्टोरी, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो दोनों को कंपेयर करने में आपको एक बात सामने आएगी कि ट्रेडिशनल स्टोरी या फिर हिस्टोरिकल स्टोरी या एंशिएंट स्टोरी और इधर आपका रियल स्टोरी, दोनों आपस में डिफरेंट है। एक हो सकता है कि जो स्रोत हो, जैसे हिस्टोरिकल स्टोरी लिखने का जो सोर्सेज या स्रोत हो, कुछ आभासी या आप कह सकते हैं इमेजिनेशन हो सकता है,
कुछ इमेजिनेशन हो सकता है, लेकिन रियल स्टोरी में आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कि कह सकते हैं कि इसमें थ्योरेटिकल या जो भी बातें सैद्धांतिक बातें बताई जाती है आपका रियल स्टोरी में, वो 100% सच्चाई उसमें होती है। इस तरह से आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि एक ट्रेडिशनल नेक्स्ट मतलब आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अगर इस शब्दों में आप देखते हैं तो पास्ट के बारे में आप बता रहे हैं बच्चों को, वहाँ पे हिस्टोरिकल स्टोरी का हम करते हैं। और किसी का आत्मकथा जो एकदम सच्चाई हो या कुछ रियल स्टोरी, जैसे कभी कभी आप केस स्टडी वगैरह भी करते हैं, किसी के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में उनके जीवनी पे कुछ। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि मूवी में जो स्टोरी दिखाए जाते हैं वो एक ही बातें वहाँ पे लिखा रहता है। आप शायद मूवी देखते होंगे कि यह मूवी काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अगर कि किसी का कोई इसमें होता है तो वो जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है जिसमें आप कह सकते हैं फिल्म केंद्रीय प्रमाण बोर्ड जो देता है एक सर्टिफिकेट, तो उसमें इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड टाइप्स रियल स्टोरी में हम लोग मानते हैं वो आप कह सकते हैं वर्चुअल स्टोरी या काल्पनिक स्टोरी। जैसे इसमें अगर कि देखा जाए वर्चुअल स्टोरी, काल्पनिक स्टोरी, इसके नाम से ही आपको प्रतीत होता है कि यह एक प्रकार से पूरे तरीके से काल्पनिक है, जिसमें सच्चाई नहीं के बराबर है। राजा रानी का कहानी या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उसी को लोग स्टोरी के रूप में बना रहे हैं, या फिर आप उसमें कह सकते हैं कि जो कुछ अंधविश्वास से जो जुड़ी हुई होती है उससे भी संबंधित कहानियाँ जो बनाई जाती हैं, या फिर आप इसमें एक शब्द लगा सकते हैं कि जो कहानियाँ मनगढ़ंत होती हैं, मन के द्वारा गढ़ा गया कहानी। आपने ऐसे कहानी का बच्चों को या ऐसे कहानी बच्चों को बता रहे हैं जिससे सच्चाई कोसों दूर है। फाइट वाला मूवी जो खूब फाइट दिखा रहा है उसमें सच्चाई बहुत कम है, एक एक्टर 20-20, 25-25 को मतलब पीट रहा है, तो कोई उसका एक आपको सिर्फ वह मूवी सिर्फ आपके इंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है। और अगर कि आप अगले दिन उस तरह से कहीं करने लगते हैं तो वो देखेंगे कि वो फिर कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो वर्चुअल स्टोरी होते हैं वो सिर्फ ऑडियंस के इंटरटेनमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि ऑडियंस के मनोरंजन के लिए इस तरह की कहानियों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग वर्चुअल या आभासी कहानी या वर्चुअल स्टोरी के नाम से जानते हैं। इसमें अधिकतर जो स्टोरी होते हैं वो आभासी होते हैं। तो इस तरह से हम वर्चुअल स्टोरी को आभासी स्टोरी के रूप में मानते हैं। इसमें जो भी बातें होती हैं वो मनगढ़ंत बातें होती हैं। तो और लास्ट जो आपका स्टोरी टाइप्स है डिजिटल स्टोरी। आज के समय में डिजिटल स्टोरी काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध हो रहा है, जैसे ब्लॉग लिखना या आप कह सकते हैं ट्वीट करना। ट्वीट में तो थोड़े से शब्द कम होते हैं। ब्लॉग लिखना, पर्सनल ब्लॉग लिखना या कुछ उस तरह से मोटिवेशनल थॉट पे कुछ स्टोरी बनाना, ये डिजिटल स्टोरी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टोरी के
टाइप्स को देखा और उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।